हेलो एवरीवन, वेलकम टू कानिकास नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं 11 से लेके 20 जनवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते। पहली न्यूज़ है, कोची बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट सिटी विद वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे बनने जा रहा है? कोची में। कोची इंडिया की पहली ऐसी सिटी बनी है टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। आफ्टर इन्होंने अपनी पहली बोट भी लॉन्च की थी। क्या नाम था? मुजिरिक्स। मुजिरिक्स के बाद ये पहली सिटी बनने जा रही है जहाँ पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये तो है कोची। अगर आपसे बात की जाए हमारी वाटर टैक्सी, तो वाटर टैक्सी महाराष्ट्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में नवी मुंबई है, वो पहली सिटी बनने जा रही है जो वाटर टैक्सी लॉन्च करेगी। वाटर मेट्रो कोची, वाटर टैक्सी महाराष्ट्र। और इंडिया की पहली सिटी जहाँ पे रोपवे सर्विस, बेसिकली ये फर्स्ट है इंडिया में जहाँ पे रोपवे सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है, फॉर ट्रांसपोर्ट यूज़ होने जा रहा है। ये कहाँ पे बनेगी? ये बनेगी हमारी वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है? यूपी। याद रखिएगा, यूपी एक इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। यूपी पहली ऐसी स्टेट है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। चौथा है कुशीनगर एयरपोर्ट और 5वां अभी बना है, कौन सा है वो आपका है, वो हमारा जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर केरला की बात कर रहे थे, कोची केरला में हमारी ये बननी जा रही है। अभी हाल ही में केरला ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर टूरिज्म। किसको बनाया है? ये बनाया है PR श्रीजेश। हु इज PR श्रीजेश? ये हॉकी टीम में गोलकीपर है, इंडियंस मेन हॉकी टीम में गोलकीपर है PR श्रीजेश। नेक्स्ट है RBI के पुराने गवर्नर उर्जित पटेल, इनको बनाया गया है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट। 3 साल के लिए बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। कौन बने हैं? उर्जित पटेल। RBI के पिछले गवर्नर थे। आज की डेट में RBI के गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आज की डेट में RBI के गवर्नर है, 25th गवर्नर है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उर्जित पटेल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात की जाए, इसका मोटिव क्या है? टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो। बेसिकली ये लोन्स प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। और उर्जित पटेल हाल ही में एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन शॉर्ट ओपेक, जिसका हेडक्वार्टर है वेना, ऑस्ट्रिया में। इसके हाल ही में नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? कुवैत के रहने वाले हैं हैथम अल घाइस। हैथम अल घाइस ये इसके बने हैं सेक्रेटरी जनरल। किसके बने हैं? ओपेक के। नेक्स्ट है भारत सुब्रमण्यम बिकेम्स इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर। जो ग्रैंड मास्टर टर्म है, जो ग्रैंड मास्टर टर्म है, ये चेस के लिए यूज की जाती है। हाल ही में 73rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत सुब्रमण्यम। 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत सुब्रमण्यम। और हाल ही में 21st ग्रैंड मास्टर वुमेन्स की कैटेगरी में कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। जो ये भारत सुब्रमण्यम है, ये भी यंगेस्ट है, 14 साल के हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन आए इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर वो कौन थे? अभिमन्यु मिश्रा। ये बने हैं इंडिया के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स 26 दिसंबर एज व्हील बाल दिवस। जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, इनके 4 साहिबजादे, इनकी डेथ एनिवर्सरी को मनाया जाएगा इंडिया में एज वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और दिन भी इसी साल से लॉन्च किए हैं, जैसे कि 16 जनवरी से 16 जनवरी इसी साल 16 जनवरी से हम मनाएंगे नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे। और 15 नवंबर से डिक्लेयर किया जाएगा, कौन सा डे मनाया जाएगा, एज जनजातीय दिवस, जनजातीय दिवस। भगवान बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाएगा जनजातीय दिवस। एक और डे था, दैट वाज हमारा था 7 अगस्त, 7 अगस्त को मनाया जाएगा जेवेलिन थ्रो डे, जेवेलिन थ्रो डे। और अभी 26 दिसंबर को हम मना रहे हैं व्हील बार दिवस। तो ये इसी साल से कुछ नए डेज डिक्लेयर किए गए हैं, ये भी हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड का हिंदी और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा 10 जनवरी को। इस दिन को क्यों? इस दिन पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। 10 जनवरी 1975 में वर्ल्ड की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई। अगर वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाएगा 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस, तो ये मनाया जाएगा 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाएगा नेशनल हिंदी डे। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट डे, प्रवासी भारतीय दिवस। इस डे को NRI डे भी बोला जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडिया डे। ये क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लॉ की स्टडी कंप्लीट करके इंडिया लौटे थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे लॉ की स्टडी कंप्लीट करके। तो इस 9 जनवरी डेट को याद रखने के लिए हर साल हम 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है, ये हमने 9 जनवरी 2003 से मनाना शुरू किया था। इस साल 17वीं एनिवर्सरी है, इसकी 17th एनिवर्सरी है। तो 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्चेस निर्मय प्रोजेक्ट इन आसाम। निर्मय प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ मिशन ने। कब, कहाँ पे है ये? आसाम में। नेक्स्ट है कर्नाटका होस्ट करेगा इस साल 2023 के खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स कौन होस्ट करेगा? कर्नाटका। इंडियन रेलवेज ने अपना जो एक रेलवे स्टेशन है, दैट वाज केवड़िया रेलवे स्टेशन, उसको रीनेम किया गया है। इसका नाम रख दिया है एज एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये इन्होंने एकता नगर क्यों चूज किया है? क्योंकि जो एकता नगर है ये उस जगह के जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है उसके बहुत करीब है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का सिंबल है एकता, यूनिटी, इसको मिलाने के लिए, इसको रिलेट करने के लिए एकता नगर रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन का? केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो है गुजरात में है। गुजरात के सीएम की बात की जाए तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल है गुजरात के नए सीएम। नेक्स्ट है इंडिया पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया का अभी हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स हुआ है, 84th रैंक आया है इस हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स में। इसमें इंडिया पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम 60 कंट्रीज में, 60 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम 60 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इसी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक 2 कंट्रीज का आया था। किन किन का आया है? एक आया है जापान का, एक आया है सिंगापुर का। जितना रैंक आगे होता है इस इंडेक्स में, हमारा पासपोर्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रैंक्स 8th इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ऑन टाइम परफॉर्मेंस मतलब यहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो हमेशा ऑन टाइम रहती है, कभी भी डिले नहीं होती या फिर बहुत कम डिले होती है।
तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस में जो हमारा चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये इसका 8th रैंक आया है। नेक्स्ट है पीरी ओलिवर गॉरेंचस नेम्ड एज IMF's इकोनॉमिक काउंसलर। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट इज IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था कि इसकी पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, एक इंडियन ओरिजिन पर्सन थी जिसका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट थी। फिर इस गीता गोपीनाथ को इनको प्रमोशन दे दी गई, अब ये बन गई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो गीता गोपीनाथ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट वाली पोजीशन थी वो तो खाली थी, उसमें कौन बैठे? पीरी ओलिवर। पीरी ओलिवर को अपॉइंट किया गया गीता गोपीनाथ की जगह पे। नेक्स्ट है रतन टाटा। रतन टाटा की बायोग्राफी लिखी जाएगी। इनकी बायोग्राफी कौन लिखेंगे? इनकी बायोग्राफी लिखेंगे डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू लिखेंगे इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो नवंबर 2022 में रिलीज होगी। हापर कॉलिंस इसको पब्लिश करेगी और रतन टाटा की बायोग्राफी कौन लिखेगा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा टाटा ग्रुप के नाम से ये मशहूर है। क्वेश्चन आए टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप? तो इनके चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या था? द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड नेशनल यूथ डे का थीम था। इस 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी थी। 159th बर्थ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च हुई है गाजियाबाद यूपी में। किसने लॉन्च की है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरपर्सन पूछे तो इनके चेयरपर्सन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राई कलर इंस्टॉल किया था। दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा इंस्टॉल किया था। कहाँ पे किया था इन्होंने? लेह में। लेह में ये तिरंगा को भी डिजाइन किया था किसने? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बन चुके। पहले थे के सिवान, अब उनको रिप्लेस किया है किसने? एस सोमनाथ ने। एस सोमनाथ ने रिप्लेस किया है के सिवान को। 14 जनवरी से ये इस पोजीशन पे बैठेंगे। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 10th चेयरमैन बने हैं इसरो के। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट है तासनिम मीर बिकम्स वर्ल्ड्स नंबर 1 बैडमिंटन अंडर 19 जूनियर सिंगल्स। वर्ल्ड की नंबर 1 अंडर 19 प्लेयर्स में से नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर कौन है? वुमेन कैटेगरी में से गुजरात की रहने वाली है तासनिम मीर। बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है बहुत कम उम्र में। अंडर 19 में आज तक इंडिया से कोई बैडमिंटन की कैटेगरी में नंबर 1 नहीं आया है, तो पहली आई है तासनिम मीर। अंडर 19 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इनको डिक्लेयर किया है एज वर्ल्ड्स नंबर 1 एथलीट। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव, जो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसको कौन पब्लिश करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें बोला है कि जो हमारा इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? 22,061 स्क्वायर किलोमीटर। 22,061 स्क्वायर किलोमीटर।
इसको रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने शो किया था कि जो हमारा फॉरेस्ट और ट्री का कवर एरिया है वो 22,061 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इसमें जो 1540 स्क्वायर किलोमीटर है वो सिर्फ फॉरेस्ट कवर का है, 721 ट्री कवर वाला इंक्रीज हुआ है। आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया पूछा जाए तो वो है मध्य प्रदेश का, परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो वो है मिजोरम का, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट ने किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी। इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है एज ऑपरेशन मिशन। हाल ही में इंडियन रेलवेज के चेयरमैन भी चेंज हुए हैं। क्या नाम है उनका? वी.के. त्रिपाठी। वी.के. त्रिपाठी बने हैं इंडियन रेलवेज के नए चेयरमैन। इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत क्या होगा? जब हम रेलवे से जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं, हमारी चीज़ें खो जाती है, तो इस मिशन के जरिए जो हमारी चीज़ें खो जाती हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है जो बजरंगी भाईजान वाली एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा, इनको एक अवार्ड मिला है एज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको ये अवार्ड मिला है। किसको? हर्षाली मल्होत्रा। हाल ही में आलिया भट्ट, इनको पीटा की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। पर्सन ऑफ द ईयर ये डेडिकेट की गई हैं। सलमान खान बने हैं महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर टू बूस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है क्या? डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। डिजिटल गवर्नमेंट मिशन लॉन्च किया है। क्या मकसद है इसका? ताकि जो सर्विसेज की डिलीवरी होती है वो फास्ट हो सके, टू स्पीड अप द सिटीजन्स डिलीवरी। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इनका अभी इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबल एटलस, 4 न्यू वेदर रडार्स। अभी इनका फाउंडेशन डे था 14 जनवरी को, इनका 147th फाउंडेशन डे था 14 जनवरी को। इन्होंने अपने फाउंडेशन डे के दिन लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस। एटलस लॉन्च किया है कौन सा? इंडिया का पहला क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस। नेक्स्ट है 17th डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे। 17वां डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे मनाया जाएगा कब? 19 जनवरी 2022 को ये मनाया जाएगा। NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, अपने आप में ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्टर जनरल कौन है इनके? अतुल करवाल। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, जो कि है दिल्ली में। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।